नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा आप लोग को अपनी क्लास अवधेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी, जिसमें मॉडल पेपर पहला है। इसमें पूर्णांक होता है 25 और समय आप लोग को मिलता है 1 घंटा। इसके पेपर देने से पहले इसके कुछ निर्देश होते हैं। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है भाई। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न को शामिल किया गया है। ठीक है, पहला बहुविकल्पीय, इसमें केवल चिन्ह लगाना होता है, टिक लगाना होता है सही का। दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। और तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक है, जिसमें आप लोग के सामने बहुविकल्पीय प्रश्न को देखिए आप लोग। पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है भाई ध्वनि। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह भाई 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण का और सा के, आधा का और सा के योग से बना है छा। लेखन की विधियाँ कितनी हैं? तो यहाँ देखिए भाई, अनुकरण विधि है, ये लेखन विधि में आता है। मॉन्टेसरी विधि और विश्लेषण विधि, ये सभी लेखन विधियाँ हैं। ठीक है, लेखन विधियाँ हैं। अगला है लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु कौन कौन से हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता, यानी ये सभी हैं। आइए हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है आच्छादित उच्चारण के 3 प्रमुख नियम बताइए। तो आच्छादित, इसका उत्तर भाई आच्छादित उच्चारण के 3 प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। एक है कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए। शिक्षक को उस अक्षर का उच्चारण करके विद्यार्थियों से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है भाई। और दूसरा है सा को हिंदी में सा की तरह ही बोला जाता है, खा के रूप में नहीं। जैसे समझिए आप लोग वर्षा और वर्षा, अब यहाँ सा था तो वर्षा और वर्षा, तो वर्षा कहा जाता है ना कि वर्षा। ठीक भाई, अधिकतर लोग वर्षा कह देते हैं लेकिन गलत है वो। और तीसरा है ज्ञा को ज्ञा के रूप में बोला जाता है, ना कि जा के रूप में। ठीक है भैया, जैसे ज्ञान को इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह नहीं। अति लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न यानी कि 7वां है मूल लिपियों के नाम बताइए। तो मूल लिपियाँ निम्नलिखित हैं। संसार में केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियाँ हैं, जिसमें नंबर 1 चित्रलिपि, 2 ब्राह्मी लिपि और तीसरा है फोनीशियन लिपि। अगला है तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है तुकांत वाले शब्द तुकांत कहलाते हैं। इनके उच्चारण में तुक की प्रधानता रहती है, जिससे इसका उच्चारण छंदबद्ध हो जाता है। इसका प्रयोग प्रायः काव्य रचनाओं में होता है। जैसे आप लोगों ने तमाम छोटे जब थे आप तो पढ़े होंगे, लास्ट में ऐसे होता है खाऊं जाऊं, ऐसे कविताओं को, तो इन्हीं को तुकांत का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 9वां प्रश्न है इति श्री चिन्ह का उपयोग बताइए। तो इसका उत्तर होगा किसी अध्याय या ग्रंथ, लेख या रचना की समाप्ति पर इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यह चिन्ह कई रूपों में प्रयोग होता है, जैसे इसको भी देख लीजिए, इसको। ठीक है भाई। अगला है 10 नंबर, लेखन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल या लिखित अभियोगिता कहा जाता है। अगला है संयुक्ताक्षर व्यंजन को लिखिए। संयुक्ताक्षर व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे छा आधा का और सा से बना है, ज्ञा आधा जा और यहाँ से मिलकर बना है, त्रा आधा ता और रा से मिलकर बना है, श्रा आधा सा और रा से मिलकर बना है भाई। आइए हम सब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसमें 12 नंबर प्रश्न है
श्रवण कौशल के उद्देश्य एवं महत्व को बताइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका उत्तर। श्रवण कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। 2 है, छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे वह दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके भाई। तथा श्रवण कौशल का महत्व भी देख लीजिए आप लोग। श्रवण कौशल के महत्व, बालक परिवार के सदस्यों और अध्यापकों की बातों को सुनकर स्वयं बोलने का प्रयास करता है। इससे बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। दूसरा है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। 13 नंबर है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वार्तालाप। 2, शास्त्र वाचन। तीसरा है प्रश्नोत्तर। 4, कहानी सुनाना। 5 नंबर है भाषण। 6 नंबर है वाद विवाद। 7 नंबर है नाटक प्रयोग। 8 नंबर है चित्र वर्णन। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वर एवं व्यंजन का उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा स्वर वह वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या है 11। इसमें आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। व्यंजन वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या है 33, जिसमें है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा। 15 नंबर प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द, अर्थात वह शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हों किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंश और एवलांश। और एवलांश आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों को अंश ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इस अंश का अर्थ है हिस्सा और इस अंश का अर्थ है कंधा। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख और सुलेख में अंतर क्या है। तो हम लोग पहला शुरू करेंगे श्रुत लेख। श्रुत लेख का अर्थ है सुनकर लिखना। इसमें अध्यापक बोलता है तथा छात्र तेजी से लिखते जाते हैं। इसकी शुरुआत तीसरी कक्षा से होनी चाहिए। इसमें आँख, कान तथा हाथ इंद्रियों को सक्रिय रखना पड़ता है। इसी प्रश्न का अगला है सुलेख। सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख। लेखन में सुंदरता एवं आकर्षकता का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान है। अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम के बारे में आप क्या समझते हैं। तो भैया चलिए उत्तर शुरू करते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से विराम लेना, अर्थात वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान हो, उसे वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यह एक पूर्ण विराम का चिन्ह है। अगला है अर्ध विराम। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकना पड़े तब अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे शिक्षक ने मुझसे कहा, यहाँ देखो अर्ध विराम का चिन्ह लगा है, तुम पढ़ते नहीं हो। अगला है अल्प विराम। जब वाक्य में भाव अभिव्यक्ति अथवा अर्थ का बोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे गोपाल, राम, ये कॉमा का चिन्ह भाई।